अरे मनीष। गुड मॉर्निंग। पढ़ा था, समझ में आ गया? यस सर। अरे बार रिवीजन कर दो। इसमें बेटा क्या है कि फैक्ट है, ये सारे जो है खनिज उनसे फैक्ट है और फैक्ट ही हमें याद करना है। ठीक है, मुख्य बात उपयोगिता, क्षेत्र, दो ही चीज है मुख्य, एक तो है उपयोगिता और एक क्षेत्र। हमने कल लोहा पढ़ा, कंप्लीट हो गया। लोहे के बाद हमारे आवाज मत करो यार। लोहे के बाद हमारे मैग्नीज पढ़ लिया कि पूरा? यस सर, मैग्नीज हो गया। लोहे हो खनिज। गया सर लोहे मैग्नीज। खनिज। हाँ भाई ध्यान दीजिए, अब अपने ऑडियो है वो ऑफ रखिए, क्वेश्चन पूछना और तभी खोलना है। ओके सर। देखिए, मैं अपने लोहे खनिज में दो खनिज है, एक तो लोहा मैं भी पूछूं। और एक मैग्नीज। दोनों ही खनिज हमने पढ़ लिए, लोहा भी पढ़ लिया और मैग्नीज भी पढ़ लिया। ठीक है, इनके क्षेत्र, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, ये बंद कीजिए जब आप थोड़ा सा भी बिल्कुल नहीं इंसानियत। अरे अनामिका अपने माइक ऑफ कर। अनामिका पढ़ लीजिए या तो या बात कर लीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बाहर निकाल दो। ध्यान दीजिए, तांबा, कल हमने पढ़ा था तांबा। पहला प्रश्न हम देखें तो इसकी उपयोगिता की बात करेंगे। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो सबसे पहले हम बात करें कि जो तांबा है वह हमें तीनों प्रकार की सेल, आग्नेय, औषधि और कायांतित, अवसादी, कायांत्रित, तीनों प्रकार की सेलों से हमें तांबा मिलता है। किस किस से मिलता है भाई? आग्नेय से मिलता है, अवसादी से मिलता है और कायांत्रित से मिलता है। ठीक है, तांबे के जो प्रमुख खनिज है उनमें दो चार नाम आते हैं, सल्फाइट है, ठीक है, और चैल्कोपाइराइट है, नाम लिख रहा हूं, सल्फाइट है, चैल्को पाइराइट है, चैल्कोपाइराइट है। काफी जो खनिज है वो तांबे से जुड़े हुए हैं, उनमें तांबे के अंश आपको मिलेंगे। चैल्कोपाइराइट है, चैल्कोसाइट है, बोनाइट है। ये जो खनिज है उनमें हमें तांबे के अंश मिलेंगे। तो ये खनिज किससे जुड़े हुए हैं बेटा? तांबे से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? तांबे से जुड़े हुए हैं। तांबा कौन कौन से तांबे मिलता है? औषधि और कायांत्रित। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए कि जो तांबा है उसकी उपयोगिता के बारे में बात करें। भाई रेडमी 9 पावर के नाम से कौन है? प्रश्न पूछ रहा होगा बेटा। भाई आपने हैंड राइज किए हैं तो कोई प्रश्न है क्या? तांबे की उपयोगिता की बात करूं मैं तो तांबा एक अघातवर्धक धातु है, यानी जिसपे चोट लगाते हैं तो क्या होती है? उसका वर्धन होता है, आघातवर्धक है। तांबा तन्य धातु है। तन्य का मतलब है जिससे क्या बनेगा? अरे तार। क्या बनेगा? तार। ठीक है, और तन्य धातु है और कैसी भाई? मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु में क्लास एंड हो गई तो मैंने जोड़ा था, क्लास को पूरा नहीं हो पाया था तो काफी स्टूडेंट नहीं आए थे, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। मिश्र धातु के रूप में आप क्या बनाते हो? कांसा बनाते हैं,
पीतल बनाते हैं। याद रखना, आपकी बुक में है तो आ सकता है क्वेश्चन। कांसा बनाने के लिए क्या मिलाएंगे इसमें? तांबा और टिन। और टीन, तांबा प्लस टीन। ठीक है, और इसमें क्या मिलाएंगे? कॉपर प्लस टिन मिलाएंगे। जिंक जस्ता मिलाएंगे इसमें। ओ सॉरी सर, सॉरी। कॉपर में जस्ता मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। तो ये मिश्र धातु के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा, ये विद्युत का सुचालक होता है। तांबा क्या है भाई? विद्युत का सुचालक होता है। तो आपके विद्युत तार जो होते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। विद्युत के उपकरण हैं, उसमें करेंगे भाई। पंखे हैं, कूलर है, मोटर जितनी भी है, उसमें किसका प्रयोग करेंगे? हम तांबे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो अपने आभूषण है, जैसे सोने के आभूषण है, उनको सुदृढ़ता, आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उतारते जाइए इस चीज को। नोट्स ये बेटा, फिर बाद में आप बोलते हो सर सारे नोट्स भेजिए। बेटा मैं भेज रहा हूँ, लगभग नोट्स भेज दिए मैंने। ठीक है, अब आप अपने जो स्रोत है वहां से कलेक्ट कीजिए। तो बाकी मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ उतारते जाइए करो। ठीक है ना, ये नोट्स ही हैं आपके। देखिए, आपके आभूषण को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आपके तांबे का प्रयोग किया जाता है, सोने में मिला करके। ठीक है, सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए किसका करेंगे? तांबे का प्रयोग। विद्युत उपकरणों में किसका करेंगे? तांबे का। विद्युत के तारों में किसका करेंगे? तांबे का करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके मिश्र धातु के रूप में किसका करेंगे? तांबे का करेंगे। इसके अलावा एक उपयोग और है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में हम किसका करते हैं भाई? तांबे का उपयोग करते हैं। और इससे क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ एक खाद बनाते हैं। कौन सी? सुपर फास्फेट सुपर फास्फेट खाद का निर्माण। आपकी जुकाम हो गई है? क्या जुकाम हो गई सर? क्या हो गया बेटा? जुकाम हो रही है क्या? नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तेरी आवाज साफ नहीं आई मेरे बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? नहीं सर, मैं तो ऐसे पूछ रहा था, आपकी जुकाम हो रही है क्या? आपको छींक आ जुकाम रही नहीं है? हो रही, मार्कर की एलर्जी है। ये मार्कर जो होता है ना, उसकी एलर्जी है, ये आती है एलर्जी। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सुपर फास्फेट खाद बनाते हैं। इसके अलावा विभिन्न रसायन उद्योगों में, विभिन्न रसायन उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी केमिकल जो उद्योग है उनमें हम प्रयोग करते हैं। रंग है, खाद जो उद्योग है, जो रंग बनाते हैं, पेंट वाले, खाद वाले, उसमें किसका करते हैं? हम तांबे का उपयोग करते हैं। तो बताओ, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अघातवर्ध्य, Yes, sir. तन्य, Yes, मिश्र sir. धातु। तीन तो ये हो गए, अघातवर्ध्य, तन्य और मिश्र धातु। विद्युत Yes, का sir. सुचालक, विद्युत, अब समझ लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। विद्युत तारों में होता है, विद्युत उपकरण में होता है। आभूषण को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सोने आदि मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल या सुपर फास्फेट जैसी खाद बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न रसायन उद्योगों में किसका प्रयोग करेंगे? तांबे का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब
अपने भारत में तांबे के उत्पादन की बात करें तो तांबे का जो उत्पादन होता है वो विश्व में प्रमुख रूप से हम तांबे का उत्पादन करते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में जो तांबा होता है उसकी तुलना में हमारे एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। अभी एल्यूमिनियम पढ़ेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब तांबा तो हमारे पास में कम है और एल्यूमिनियम का स्रोत ज्यादा है। ये भी सुचालक है, ये भी विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो अल्टरनेट के रूप में हम खनिजों के संरक्षण की बात करते हैं तो अल्टरनेट के रूप में एल्यूमिनियम जो है उसका उपयोग हम तांबे की जगह करते हैं। और संसाधन संरक्षण के लिए कहा जाता है कि जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है जो हमारे पास में ज्यादा मात्रा में है उन ऊर्जा स्रोतों का हम उपयोग ज्यादा करें और बहुत आवश्यकता हो तब हम विशिष्ट खनिजों का उपयोग करें जिससे वो खनिज हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। तो हम तांबे के उपयोग की जगह कौन से का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं? एल्यूमिनियम का, जो कि उसकी मात्रा हमारे पास में कभी पूछ ले आपसे बेटा प्रश्न कि तांबे की उपयोगिता, जो तांबे की उपयोगिता है उसको बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम अल्टरनेट के रूप में कौन से खनिज का उपयोग कर रहे हैं? तो एल्यूमिनियम का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी तुलना में इसकी विशिष्ट उपलब्धता हमारे पास में पाई जाती है। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है कि तांबा कहाँ कहाँ मिलता है। तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, इसके लिए मैं आपके एक मैप शेयर कर रहा हूँ। तांबा भारत में मुख्यतया मध्य प्रदेश में मिलता है, झारखंड में मिलता है, राजस्थान में मिलता है। ये मुख्य तांबे के उत्पादक प्रदेश है। मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, ये तीनों ही आपके प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। मैं मानचित्र शेयर कर रहा हूं आपसे जिसके माध्यम से हम तांबे के उत्पादक प्रदेशों को जानेंगे। मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए मानचित्र दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस सर, भारत का राजनीतिक मानचित्र क्या दिख रहा है? यस सर। अब आपको मानचित्र में तो लगभग स्टेट क्लियर होंगे, कौन सा स्टेट कहाँ पर है? यस सर। ठीक है। यस सर। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके जो तांबा है वो सर्वाधिक मात्रा में आपको मिलता है। कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में तांबा है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। मध्य प्रदेश का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए, लोकेश प्रजापति भैया आपके लिए ही हम क्या है कि जो वह टेक्नोलॉजी हमें मिली है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको बताया जा रहा है। लेकिन आप भाई लोकेश प्रजापति क्लास में अगर नहीं पढ़ना है तो क्लास ड्रॉप कर सकते हो बेटा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? मतलब मानचित्र शेयर किया है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए हम बात सर, इसको बुझानो एक बार लाइन को। क्या मध्य ये क्या है लोकेश, ये जो है मेरे को दिख रहे हैं कौन कौन ये लाइनिंग हो रही है कि आपके नाम आते हैं मेरे पास। देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो तांबा है वो कहाँ पर उत्पादित होता है? तो आपके बालाघाट दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। यस सर। बालाघाट में यस सर। ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये Redmi 9 Pro आपको टच नहीं करना है, अपनी स्क्रीन टच नहीं करनी है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं तो फिर मैं सामने में बना के समझाऊंगा। बालाघाट में सर, गलती से टच हो गया। बालाघाट में यहाँ का जो तांबा उत्पादक क्षेत्र है कौन सा? मलाज खंड है।
जो यहाँ का क्या है तांबा उत्पादक क्षेत्र है मलाज खंड इस जिले का, तो यहाँ लगभग बालाघाट में पूरे देश का 52% तांबे का उत्पादन होता है। कितना होता है? 52% तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? बालाघाट में। किसमें होता है भाई? बालाघाट में। बालाघाट। बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट में। अब देखिए बालाघाट में। ध्यान दीजिए, अब यस सर। कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद राजस्थान राज्य की मैं बात करूं तो राजस्थान तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में तांबे के उत्पादक क्षेत्रों में देखो सबसे पहले नाम आता है आपके झुंझुनू का। दिख रहा है? यस सर। झुंझुनू के क्षेत्रों में यस सर। हाँ एक नाम आता है खेतड़ी कॉपर। खेतड़ी कॉपर या खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में तांबे का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, खेतड़ी सिंघाना। फिर खेतड़ी के बाद सिंघाना के बाद दूसरा नाम है आपके अलवर का। किसका? अलवर का। जो अलवर है, अलवर में लिखते जाना, अलवर में आता है क्षेत्र का नाम खो दरीबा। क्या नाम है? खो दरीबा। लिखते जाना, कौन सा नाम है? खो दरीबा। फिर आपके चूरू जिला, चूरू जिला है, इस चूरू जिले में आपके नाम आता है बिदासर। कौन सा? बिदासर। चूरू जिले में नाम क्या आता है? बिदासर। एक मिनट, एक मिनट ले भाई, कोई फॉर्मेट ले लेता हूँ, मैं लिखता हुआ जाता हूँ। ठीक है, यानी जो आपके चूरू है, चूरू में कौन सा आता है भाई? बिदासर। यहाँ पे फॉर्मेट आ नहीं रहा ना, कौन सा आता है? बिदासर आता है। यहाँ पे कौन सा? बिदासर है ना, लिखा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ तो आता है बिदासर और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। अलवर में कौन सा? खो दरीबा। कौन सा भाई? खो दरीबा। फिर यहाँ पे आपके भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा में 2-3 नाम है जो तांबे का उत्पादन करते हैं। एक तो कौन सा? भीलवाड़ा में रामपुरा आगूचा है, रामपुरा आगूचा लिख लीजिए, रामपुरा आगूचा है। फिर एक है पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा। कौन सा? पुरबनेड़ा। कहाँ पर? भीलवाड़ा में, पुरबनेड़ा। ऐसे ही हम उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर भी तांबे का उत्पादन करता है। और उदयपुर में जो तांबे का उत्पादन है वो नाथरा की पाल, पूर की पाल, यहाँ पे तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तांबे की सभ्यता, तांबे की सभ्यता में नाम आता है सीकर का। सीकर जिले का नाम आता है। सीकर जिले में नाम लिखिए नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता नाम सुना हुआ है? गणेश्वर। नीम का थाना कौन सा? गणेश्वर। ठीक है, सीकर में तांबा है वो सर्वाधिक मात्रा में, एक जगह भंडार और मिल रहे हैं। तांबे के भंडार कहाँ मिल रहे हैं? आपको मिलते हैं बन्नोवाली की ढाणी, बन्नोवाली की ढाणी। बन्नोवाली की ढाणी कहाँ पर है? सीकर में। आपको भंडार मिले हैं इसके तांबे के। अब आप कहोगे साहब तांबा कहाँ कहाँ से निकाला जाता है? तो तांबा आपके निकाला जाता है खेतड़ी से। कहाँ से निकाला जाता है? खेतड़ी से। ठीक है, तांबा निकाला जाता है अलवर से। कहाँ से? अलवर से। तो खेतड़ी से, अलवर से और चूरू से, इन क्षेत्रों से तांबा आपका निकाला जाता है। और बाकी क्षेत्र जो है वो, ठीक है सर, बाय। मैं पबजी खेलने जा रहा हूँ। क्या हो गया? ये बदतमीजी स्टूडेंट कौन है भाई? भाई अब क्लास में जुड़े क्यों? एक मिनट देखना भाई कौन सा। रवि मीणा,
यस सर। भाई ये अभी स्टूडेंट कौन था बेटा? पता नहीं। वो तो रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं। देखिए कहाँ कहाँ निकाला जाता है? झुंझुनू में, चूरू में, अलवर में और भीलवाड़ा में यहाँ निकाला जाता है, और बाकी में भंडार है। बाकी में क्या है? भंडार है। इसके अलावा तांबे के तीसरे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करूं मैं तो आपके झारखंड का नाम आता है। किसका? झारखंड। झारखंड जो जिला है, झारखंड जो आपका राज्य है, इसमें 3-4 जिले सबसे प्रमुख है, और इन जिलों में आपके एक नाम आता है हजारीबाग। दिख रहा है बेटा? यस सर। हजारीबाग। हजारीबाग के साथ ही एक जिला आता है सिंहभूमि, जो कहाँ है? झारखंड के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, कौन सा? सिंहभूमि जिला। कहाँ पर है? इधर। ये आपका खूंटी इधर क्या है? सिंहभूमि जिला। ठीक है, इधर वाला भाग चाईबासा के पास में ही देखो सिंहभूमि लिखा हुआ ना, ये सिंहभूमि जिला है ये वाला। दूसरा जो उत्पादक है वो कौन सा भाई? सिंहभूमि जिला। इसके बाद में तीसरा उत्पादक है बेटा पलामू। कौन सा है? पलामू, जो आपके मेदिनीनगर, देखो ये दिख रहा है ना पलामू, दिख रहा है? यस सर। यस। तो हजारीबाग, मेदिनीनगर यानी पलामू और सिंहभूमि जिला। हजारीबाग, पलामू, सिंहभूमि जिला यहाँ का प्रमुख उत्पादक जिला है। किसका? झारखंड का। तो आपने अभी देखा कि 3 प्रमुख क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में तांबा होता है। ऐसे तो आपके आंध्र प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, इधर वाले भाग में भी है तांबा, लेकिन वो कम मात्रा में है। मुख्य कौन सा है? एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, और तीसरा कौन सा है? झारखंड है, जो झारखंड है। तांबे के प्रमुख उत्पादक है। बताओ समझ में आई मेरी बात? देखिए क्षेत्र आपने कंप्लीट लिख लिया बेटा इसमें? यस सर। है ना भाई? मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट। और यहाँ पर कौन सा है? मलाजखंड। ठीक है। झारखंड में लिख लीजिए सिंहभूमि जिला। ठीक है। झारखंड में हजारीबाग, पलामू जिला, हजारीबाग जिला। ठीक है, ये 3 प्रमुख क्षेत्र है जहां पे तांबे का उत्पादन होता है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपके झुंझुनू जिला बताया था, झुंझुनू, अलवर, केतड़ी, सिंघाना, अलवर, अलवर का भीलवाड़ा, अलवर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का लिख लीजिए रामपुरा, आगूचा, रामपुरा आगूचा है, और पुरबनेड़ा है। ठीक है। इसके अलावा उदयपुर है, सलुम्बर, और रेलमगरा। ठीक है, नात्रा की पाल, हूर की पाल, ये किसमें है भाई? उदयपुर में है। इसके अलावा सीकर की बात करें तो नीम पताना में कौन सा भाई? गणेश्वर है। सीकर में एक है आपके बन्नोवाली की ढाणी। ठीक है, ये सीकर के प्रमुख उत्पादक है। एक चूरू और रह गया, चूरू, बिदासर। चूरू में बिदासर, ये आपके तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है। अब तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, इसका गठन कब हुआ वो देखते हैं। तांबे के उत्पादन के लिए आपकी संस्था काम कर रही है, कौन सी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड लिख लीजिएगा।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बेटा इसकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, गठन हुआ 1967 में। 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का गठन हुआ और इस कॉपर लिमिटेड के जो उत्खनन क्षेत्र है वो 4 जगह चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? 4 जगह चल रहे हैं, ठीक है। पहला है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू, राजस्थान में, ठीक है। दूसरा है मलाज खंड कॉपर कॉम्प्लेक्स, कौन सा जिला था बेटा वो? बालाघाट, ठीक है। बालाघाट बालाघाट मध्य प्रदेश, MP। ठीक है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और मैं बोल रहा हूँ कि जब खनिज हम पढ़ते हैं, खनिज उद्योग, 2 चैप्टर ऐसे हैं जब इनको पढ़ते हैं तो अधिकांश, अगर भारत के पढ़ रहे हो या आप राजस्थान का पढ़ रहे हो या आप विश्व का पढ़ रहे हो, अधिकांश जगह है वो अपने माइंड में स्थिर हो जाती है और हमें नाम आने की जरूरत देरी होती है। आप तुरंत बता दोगे साहब ये प्रदेश है वो उस राज्य का है, या उस राज्य के अंदर भी इसकी लोकेशन पूर्वी है, दक्षिणी है, उत्तरी है। अब इसकी बालाघाट की पोजीशन आप बता सकते हो कि ये दक्षिणी पूर्वी है, ठीक है। कॉपर की बता सकते हो उत्तरी पूर्वी है, बता सकते हो ना। इसके अलावा आपके एक है इंडियन कॉपर, कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये है झारखंड में। एक है तनुजा कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये आपके महाराष्ट्र में। ये चार जो कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत आती है, ठीक है। 4 कंपनियां हैं वो किसके अंतर्गत आती है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत आती है। तो समझ में आ गई मेरी बात? यस। ठीक है। कॉपर के बाद जो अपना तांबा है, तांबे के बाद अगला जो हमारा खनिज है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट। यस सर। बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि एल्यूमिनियम है उसका, बॉक्साइट का मुख्य उत्पाद ही एल्यूमिनियम है। बॉक्साइट का मुख्य उत्पाद क्या है? एल्यूमिनियम है। बॉक्साइट से हमें प्राप्त होता है एल्यूमिना, और एल्यूमिना से बनाते हैं क्या? एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट का मुख्य उत्पाद क्या हुआ? एल्यूमिनियम। कई प्रकार के जो सेले हैं उनमें बॉक्साइट हमें मिलता है, लेकिन इसमें भी जो एल्यूमिना क्ले है, एल्यूमिना का जो क्ले है उसमें हमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की प्राप्ति हमें किस में होती है? एल्यूमिना क्ले में होती है, ठीक है। अब बॉक्साइट का जो निक्षेप है वो आपकी कौन सी चट्टानों में मिलेगा? अरे बॉक्साइट जो है वो हमें अवसादी, आग्नेय और कायंत्री सभी चट्टानों में मिलेगा, लेकिन जो बॉक्साइट है उसमें जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है उसमें सबसे ज्यादा बॉक्साइट की प्रधानता देखने को मिलती है। यानी बॉक्साइट निक्षेपों की रचना है किसके रूप में होती है? एल्यूमिनियम सिलिकेटों से युक्त जो चट्टानें हैं, जो एल्यूमिनियम सिलिकेटों से युक्त जो चट्टानें हैं, जो समृद्ध चट्टानें हैं, उनमें आपको बॉक्साइट की प्रधानता देखने को मिलेगी। मतलब तत्व है कौन सा? एल्यूमिनियम। और उस एल्यूमिनियम सिलिकेट से जुड़ा हुआ जो आपका जो पदार्थ है, उन चट्टानों में आपको बॉक्साइट की प्रधानता देखने को मिलेगी।
अब आपका प्रश्न जो है, एक प्रश्न हम सोल्व कर पाएंगे क्या, कि बॉक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बॉक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो प्रश्न है बॉक्साइड की उपयोगिता लिखिए। बॉक्साइड की उपयोगिता, तो बताइए, आप बताइए कि बॉक्साइड जो है उसका मुख्य उत्पाद क्या है। एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की उपयोगिता ही बॉक्साइड की उपयोगिता है कि नहीं है। यस सर, यस सर, यस सर। एल्यूमिनियम। बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम क्या है, एक आघात वर्ध्य, तांबे जैसा ही है, तन्य, आघात वर्ध्य है, तन्य है, और क्या है भाई, विद्युत का क्या है भाई, सुचालक है, कुचालक है, सुचालक, सुचालक, आघात वर्ध्य है, सुचालक। तन्य है, विद्युत का सुचालक है। तो इसलिए हम किस में प्रयोग करते हैं, विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग करते हैं। तार भी बनाते हैं, विद्युत के उपकरण भी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में इस एल्यूमिनियम का उपयोग हम करने लगे फर्नीचर के स्थान पर। अरे डोर वगैरह बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, तो किसकी बनाने लगे हम, एल्यूमिनियम की बनाने लगे। एल्यूमिनियम, किसकी बनाने लगे, एल्यूमिनियम। ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम है वो लोहे जैसी मजबूती प्रदान करता है, लोहे जैसी मजबूती प्रदान करता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का उपयोग है लोहे की वस्तुओं की जगह करने लग गए। जंगरोधी है, क्या है एल्यूमिनियम, क्या है बेटा, जंगरोधी है, ठीक है। इसलिए हम इसका प्रयोग है किसके लिए करने लगे, लोहे फर्नीचर उद्योग में, किसमें, फर्नीचर उद्योग में इसका उपयोग करने लगे। इसके अलावा मशीनरी में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग करता है। बर्तन बनाने के उद्योग है उसमें भी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रयोग करते हैं वायुयान में। अपने पास में 1 मिनट है, हो जाएगा पूरा। वायुयान निर्माण में, इसके अलावा जो युद्धक सामग्रियां हैं हमारी, युद्धक सामग्री, उसमें भी करेंगे, क्योंकि अधिक ताप प्राप्ति वाला जो अपना क्या है पदार्थ है, इसलिए युद्धक सामग्रियां जो होती है उसमें भी हम करते हैं। गोलियों के खोल बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, एल्यूमिनियम का प्रयोग करेंगे। वायुयान के बनाने में, जहाजों के बनाने में, जहाज निर्माण में भी किसका करते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग हम करते हैं। तो किसमें, जहाज निर्माण में। वायुयान में क्यों करते हैं भाई, ये हल्का है और ऊष्मारोधी है, ठीक है। तो ये हल्का और ऊष्मा का और विद्युत का दोनों का सुचालक, सॉरी सुचालक है, रोधी नहीं है, इसलिए हम किसका करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए फटाक से, आघात वर्ध्य है, तन्य है, फर्नीचर में करेंगे, मशीनरी में करेंगे, बर्तन में करेंगे, वायुयान